हेलो दोस्तों, वेलकम इन दिस वीडियो। मैं हूं योगेश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनो और सीखो के इस नए लेक्चर के अंदर। सो गाइज, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करें, देन इस लेक्चर पे आए तो आपको बेहद और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम आज की वीडियो में करने वाले हैं एडजेक्टिव को मैं थोड़ा अलग वे से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने नाउन का लेक्चर अच्छे से देखा होगा। यहाँ पर हम एडजेक्टिव को कुछ 3 तरीकों से करने वाले हैं, जिसमें पहला तरीका तो जो है वर्ड वाइड यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, जिससे आपको कम समझ में आता है। उस चीज़ को हम बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। दूसरा तरीका है वर्ड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम आपको एडजेक्टिव को पहचानना सिखाएंगे, उसके कुछ बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे करके आप एडजेक्टिव को पहचान सकते हो। तीसरी चीज़ है एडजेक्टिव के प्लेस, कहाँ कहाँ एडजेक्टिव आ सकता है, कहाँ कहाँ उसको पहचानने में आपको वो चीज़ मदद करेगी। और आप एरर, जो फिलर आते हैं और कुछ भी तरह का जो भी कनेक्टर्स वगैरह कुछ भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली तरीके से उसे सॉल्व कर पाओगे। और ये बेहद आवश्यक है कि आपको एडजेक्टिव को पहचानना आना चाहिए। तो हमारा मोटिव यही है कि हम आपको ये चीज़ें पहचानने सिखाएंगे, आपको एडजेक्टिव से रूबरू करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन दबा लो, ठीक है, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को शुरू करते हैं और बैठ जाइए अपना कॉपी पेन लेके और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए। कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, मेरे साथ एक बेसिक लेवल से करवाऊँगा, 0 से लेकर एडवांस तक। मैं कोशिश ये रखूँगा कि अगर आप डायरेक्ट भी इस वीडियो पे आए हो, तो आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, ठीक है। तो हम बेसिक से शुरुआत में एडजेक्टिव का मेन मतलब देखते हैं। आखिर एडजेक्टिव होता क्या है? इसे हिंदी में बोल देते हैं विशेषण। ये सीखने का कुछ भी तात्पर्य नहीं है सच में। मतलब जो एग्ज़ाम में आता है, जो हमें सिखाया जाता है, उसमें रात दिन का अंतर है। सच में रात दिन का अंतर है। मैं एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने बहुत सारे, तो ये चीज़ें हमारे कहीं काम नहीं आती। बस ये नॉलेज के लिए रखो, इस पे ज़्यादा प्रेशर मत करना, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना मेरे साथ साथ। इसे विशेषण बोलते हैं। विशेषण देखो, विशेषण का क्या मतलब है? विशेषता। अब ये किसकी विशेषता बताता है? तो मेन मोटिव ये रखो आप, ये किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब ये नाउन के बारे में आपको बताएगा कि नाउन गुड है, नाउन बैड है, या किसी भी तरह से ये बता देता है, नाउन के बारे में बता देता है। अब ये ना यूज इसके 2 तरह से होते हैं। यूज इससे तो बहुत सारे आगे हम करेंगे, बट इसके मेन 2 यूज हैं। मेन 2 यूज कौन कौन से हैं? अब देखो, मैं आपको चीज़ करवाता हूँ। मैं आपको 2 सेंटेंस लिखता हूँ, आएगा साउंड आएगा। जो मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है, बैकग्राउंड नॉइस इज ऑलवेज कम इन माई वीडियो। सॉरी गाइस, आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस दिन साउंड नहीं आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है। और मैंने लिखा सीता इज अ टीचर, सॉरी सीता इज सीता इज इंटेलिजेंट। अब दोनों में आपको मैं एडजेक्टिव को 2 रूप से बताऊंगा। 2 तरीके से एडजेक्टिव आता है। कैसे कैसे आता है अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया, पार्सिंग करते हैं। अगर आपको पार्सिंग नहीं आती तो पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। पार्सिंग का मतलब होता है कि हम एक एक वर्ड का इतिहास उठा के देखते हैं। जैसे कि इसमें उठाएं तो सीता यहाँ पे हमारी क्या है? सीता यहाँ पे हमारी एक नाउन है। अब नाउन कौन सी है? नाउन ये हमारी कौन सी आ गई? प्रॉपर नाउन आ गई, ठीक है। और प्रॉपर नाउन की खास बात क्या होती है? फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज बिग, ठीक है, कैपिटल। बिग नहीं बोलेंगे, सॉरी, कैपिटल, ओके, कैपिटल होता है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आया। अब इज क्या होता है? इज मैंने आपको बताया था बी फॉर्म होती है। इज की हमारी क्या होती है? बी फॉर्म होती है। अब बी फॉर्म कितनी होती है? बी फॉर्म ये होती है इज, एम, आर,
वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारी हमारी बी फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने आपको ये हर लेक्चर में करवाऊंगा, हर जगह कराऊंगा, तो नोट मत करना, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ए क्या होता है? ए होता है एक हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3, ए, अन, द। देखो जीरो से करवा रहा हूँ, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देखो आराम से, जिसको नहीं आ रहा उनको सीखने दो और आप भी सीखो कुछ। ठीक है, ए एंड द 3 तरह टाइप के आर्टिकल हो गए। ए हमारे कॉन्सोनेंट से पहले आता है, कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं, और एन आता है हमारे वोवल के, ए, आई, ई, ओ, यू, ये सारे होते हैं इनके साउंड से, ना कि इनके लेटर से। याद रखना, ना कि ये लेटर स्टार्ट में आ जाए, तो ये सिर्फ आएंगे, इसके साउंड आने चाहिए, आई का साउंड आना चाहिए, ई का साउंड आना चाहिए, ओ का साउंड आना चाहिए, यू का साउंड आना चाहिए, तब एन आता है। और द मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल कराया, बहुत अच्छा। अगर आपको द में कंफ्यूजन है तो कल वाले लेक्चर में इतना अच्छे से करवाया है मैंने आपको, मतलब किसी ने नहीं कराया, उस तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप चाहे कितनी भी उलझन में हो, आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा एग्जाम्पल कराया। बीच में से मिलेगा आपको, मिड में मिलेगा वीडियो के। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। अब गुड यहाँ पे क्या, देखो आगे गर्ल क्या है, पहले गर्ल देखो, गर्ल यहाँ पे क्या आ गया? एक नाउन। और नाउन ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। आई बात समझ में? कॉमन नाउन है। और ये गुड क्या बता रहा है? इस लड़की को बता रहा है कि ये लड़की अच्छी लड़की है। सीता इज ए गुड गर्ल। गर्ल कैसी है? अच्छी है। आई बात समझ में? ये चीज होती है, और ये इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जो ये गुड है, ये एडजेक्टिव है, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इसे बोल देते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बस आप ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो। ये दो तरह से यूज होते हैं एडजेक्टिव के। ठीक है, ओके डन। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये सीता इज ए गुड गर्ल, इसके ऊपर बेस है। अब ध्यान से देखना, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। सीता इज अ गुड गर्ल, अब देखो ये प्रभाव अपना आगे डाल रहा है, प्रभाव अपना आगे डाल रहा है, और ये एक नाउन से पहले है, एडजेक्टिव है, तब इसे हमने एट्रीब्यूटिव बोला है। अब मैं जब भी एट्रीब्यूटिव बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके बाद एक नाउन होगा, और ऐसे ऐसे करके ये होगा। बट अगर मैं बोलूँ प्रेडिकेटिव, तो प्रेडिकेटिव क्या, कोई भी नाउन नहीं है, और ये अपना इफेक्ट आगे नहीं डाल के पीछे डालता है। ये देखो, ये सीता के बारे में बोल रहा है, सीता इज इंटेलिजेंट, एंड इसके लिए ही आया है। ओके, प्रेडिकेटिव इसीलिए बोला मैंने। देन चलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एडजेक्टिव का। अब मैं आपको लिटिल बिट में कुछ चीज़ें करवा रहा हूँ, और जो हम उसका बड़ा रूप करेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे सेंटेंस पार्सिंग के एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखो मेरे समझाने का तरीका अलग है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट आपको मैं एक पैसेज लेके उसके साथ रिलेट करके सिखाता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो एडजेक्टिव के जो मेथड्स है वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे तो हम एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी नाउन से पहले मैक्सिमम 6 एडजेक्टिव आ सकते हैं, ये बात याद रखना। और एडजेक्टिव होता है अब एडजेक्टिव तो किसी नाउन को परिभाषित करता है, तो एडजेक्टिव को क्या क्या परिभाषित कर सकता है? एडजेक्टिव को और एक एडजेक्टिव परिभाषित कर सकता है, और एक एडवर्ब परिभाषित कर सकता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। अब आप सीखते जाना, बस सीखते जाओ, बोलना मत कुछ भी, सीखते जाओ। कुछ बोलना है तो कमेंट कर देना। एडजेक्टिव ना, एक तो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, एक है ना स्पेशल एडजेक्टिव होता है। स्पेशल एडजेक्टिव कौन सा होता है? ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया, अपने घर पे बनाया, चूल्हे पे बनाया। हाँ, चूल्हे पे बनाया, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनाया। तो देखो इसके अंदर आपकी जो भी क्वालिटीज आ गई, गुड बैड जो भी सब कुछ आ गई, बट ये एडजेक्टिव होता है ना, ये अलग होता है। आपने सुना होगा वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, ये सारी होती है। इसके बाद आप वर्ब को 2+V1 वाली वर्ब भी होती है, एक जीरंड भी होता है, ये सारी वर्ब के अंदर में ही आ जाती है। ओके, बट यहाँ पे स्पेशल एडजेक्टिव कितने होते हैं? ये जो थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है ना, ये जो थर्ड फॉर्म दिख रही है, इसका दूसरा नाम जैसे बोल देते हैं
संदीप नाम है किसी लड़के का और उसको घर पे सैंडी सैंडी करते हैं, वैसे ही इसको है। अब इसका नाम तो थर्ड फॉर्म है बट इसको घर पे एडजेक्टिव ही बोलते हैं। आई बात समझ में? कैसे, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ, इस नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ इंक्लूडेड बोनस, ऐसे लिखा होता है कई जगह पे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कई बार, दिस इज इंक्लूडेड बोनस। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये इंक्लूडेड है ना, ये एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे, और मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये थर्ड फॉर्म है ना, इसको मैं थर्ड फॉर्म के साथ साथ, अब थर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा जहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ गई तो आप ये बोलोगे कि भी थर्ड फॉर्म है ना, बी फॉर्म के प्लस में आ सकती है हैज़, हैव और हैड, इनके बाद आती है थर्ड फॉर्म। तो ये जो थर्ड फॉर्म होती है यही एडजेक्टिव होता है, कुछ कंडीशन में नहीं होता, आगे सीखेंगे, पार्सिंग में सिखाऊंगा ये सब चीज़ें। अब बस ध्यान रखो कि जो थर्ड फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब स्पेशल वाला एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया और नॉर्मल वाला भी मैंने आपको बता दिया। ये दो तरह के एडजेक्टिव हमें आगे एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मतलब मैं एक बार आपको सिंपल करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम डीप में करेंगे, ठीक है। आप देखो एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव को ऊपर से समझो, फिर उसके अंदर घुस के इसको मारेंगे। देखो आज मैंने पजामा कुर्ता पहना भाई, ठीक है। अब देखो आपको एक कंसेप्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्लेस की बात करता हूँ। प्लेस कहाँ आ सकता है, देखो ध्यान से देखना, बी फॉर्म। अब मैं देखो बी फॉर्म लिखता हूँ ना, आपके दिमाग में वो सारी वर्ब आनी चाहिए जो मैंने आपको बोली है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, इन सब के बाद है ना एक एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तो एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ईडी वाली फॉर्म। आगे बात समझ में? तो इन सभी वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है, आपको बात समझ? यूट्यूब वाले ऐड आ नहीं रही, सोचो ये ऐड ही आ रही है, ठीक है। पहला जगह तो ये हो गया ना। अब देखो नाउन से पहले आ जाता है, ये नाउन से जस्ट पहले आ जाता है एक एडजेक्टिव। आई बात समझ में? अब ये नाउन के बाद भी आ जाता है कई बार, ये लो हिंदी में लिख दिया, नाउन के बाद भी आ जाता है, ठीक है। अब तीन कॉन्सेप्ट आपने सीखे कि एडजेक्टिव कहाँ आ सकता है। देखो बहुत सारी जगह आगे हम जब आप कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके कोई चीज़ को सीखते हो ना तो आप लाइफ टाइम याद रखते हो। हालांकि मैंने आपको बता दिए, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के ये वीडियो एंड होने के बाद याद भी नहीं रहेंगे, बट वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं चाहता कि आप भूलो, वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं चाहता कि आप भूलो, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। वो हम सेंटेंस पार्सिंग की वीडियो आने वाली है उसमें करेंगे, एडजेक्टिव ही करेंगे, बस पार्सिंग के साथ रिलेट करके करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि प्लेस कहाँ है, इज, एम और वर का बस इन सब के बाद आ जाएगा एडजेक्टिव। एक नाउन से पहले आ जाएगा और एक खुद एडजेक्टिव के पहले भी एडजेक्टिव आ जाता है, खुद एडजेक्टिव के पहले भी एक एडजेक्टिव आ जाता है। समझ गए? समझ गए? ये थी एडजेक्टिव का सिस्टम। अब एक चीज़ और बताता हूँ, छोटे से 3-4 वर्ड बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे अच्छे से करवाना है। किसी भी वर्ड के पीछे IVE लगाओ, ठीक है, फुल लगाओ, IVE लगाओ, फुल लगाओ, ED लगाओ। ED कुछ कंडीशंस में हो सकता है क्योंकि ED वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो सकता है, आप ED को छोड़ दो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आप ये 2 वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, किन्हीं भी 2 वर्ड या आप फाइंड कर लो अपने आसपास के न्यूज़पेपर या कुछ भी, तो इसके जैसे हमारे पास तकरीबन 30 से प्लस वर्ड है, इन्हें बोलते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्स का स्पेशल लेक्चर रहेगा जहाँ में मैं आपको 30 वर्ड करवाऊँगा, 30 ये सफिक्स करवाऊँगा जो कि आपको याद करने हैं, उसके बाद आप नाउन इस एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही।
मुझे पता है लेक्चर आप आधा अधूरा रह चुका है आज, बट आप भरोसा रखो नेक्स्ट लेक्चर धमाकेदार लेक्चर होगा, यकीन मानो। और आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेना, बस इतना ही आवश्यक है। आप इतना ही अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पटाखे फोड़ दोगे, गारंटी है। बस इतना आज के लिए इतना बहुत है। और मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, इसको एक बार रीड आउट कर ले। प्रैक्टिस तो मैंने आपको कुछ करवाया नहीं, बस आप मेरे कहने से काम कर लेना। कोई भी आर्टिकल उठा लेना, न्यूज़ एंड की वेबसाइट वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से कुछ आर्टिकल उठा लेना, तो वहाँ से उसको आर्टिकल को लिखना और उसमें एडजेक्टिव मार्क करना। जो आपको आज के कॉन्सेप्ट से रिलेट होके आज को एडजेक्टिव मिलते हैं वो आप एडजेक्टिव मार्क करना सारे, जो नाउन से पहले आ रहे हैं, नाउन के बाद आ रहे हैं, और एट्रीब्यूटिव वाले हैं। अब एट्रीब्यूटिव वाले जो होना उनके आगे एटी लिख देना और प्रेडिक्टिव वाले पीआर लिख देना, ऐसे करके उनको मार्क करना। एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल या कुछ भी आप एक करना जरूर, 10 लाइनों का 20 लाइनों का जो भी हो। मेरे कहने से आज के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आप ट्राई करके देखना, क्या आप फाइंड कर पाओगे। आगे आने वाले लेक्चर में जब ये एडजेक्टिव एंड होगा तब तो आप मास्टर बन चुका होंगे, पर आज आप एक बार ट्राई करके देखना क्या होता है। सो इस लेक्चर में इतनी ही, मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। अब दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। सॉरी, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग आउट।